ये अकारण नहीं है कि आज जो हिंदुत्व के और इस तरह के जो तरह तरह के प्रवक्ता हैं वो कभी हिंदू धर्म के किसी संस्थापक ग्रंथ या दर्शन का उद्धरण नहीं देते। ये संस्कृति में भी अपढ़ लोग हैं, ये परंपरा द्रोही भी हैं, भारत द्रोही होने के अलावा। पर हम भूल जाते हैं कि संविधान की जो बुनियादी नैतिकता है वो असल में तो भारत की अपनी परंपरा से आई। भारत में संशय की परंपरा की शुरुआत वेद से हो गई, और उपनिषद तो सब प्रश्नोत्तर ही हैं, तो प्रश्न पूछ। रामायण में कुशल प्रश्न है, महाभारत में यक्ष प्रश्न है। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। इस समय तो लिंचिंग, किसी निरपराध को की हत्या करना, बुलडोजिंग करना, ये सब सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी माध्यम बन गए। चुनाव के बाद कबीर ने कहा था, बहुरी हम काहे को आवेंगे। मतलब ये था कि आवागमन जो है, ये जो आना जाना है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो उनकी पंक्ति है, बहुरी हम काहे को आवेंगे। पर हमारे यहाँ तो कहा गया कि बहुरी हम ही आएंगे। तो जाहिर है ये कबीर का समय नहीं है। तो ये अब कहा जा रहा है, एक विशेषज्ञ ने कहा है और लिख के कहा है और दिन दहाड़े कहा है कि ये संविधान बदला जाना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से अफवाहें सुनते रहे हैं कि एक नया संविधान तैयार है, उसका मसौदा तैयार है। अब उसको कब कैसे लागू किया जाएगा, इसका इंतजार भर करने को हमसे कहा जा रहा है। अदालतें भी आलसी या उदासीन या बेरुखी से भरी होती जाती हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं तो बचे हम लोग, और हम लोग में भी जो बचा है वो मध्य वर्ग। और मध्य वर्ग इस देश का, मुझे कहने की छूट दीजिए, मध्य वर्ग ही इस देश को नष्ट करने के पर तुला है। सबसे बड़ा समर्थन आखिर इन शक्तियों को इस मध्य वर्ग से ही मिल रहा है, और इस मध्य वर्ग में अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही है कि थोड़ा खिड़की खोलकर जो सड़क पे जा रहे हैं लोग उनकी तरफ देख भी सके, क्योंकि वो मूर्ख पेटिका के सामने बैठा हर दिन गोदी मीडिया को मुदित मन देख रहा है कि वाह क्या बढ़िया समय चल रहा है, हम सब अमृत काल में हैं, क्योंकि हम हजारों लोगों के मारे जाने से अपने को दूर रखे हो। हम कई बार ये भूलते जाते हैं कि हम जिस तरह के नागरिक हैं, जो भी हम सुख सुविधाएं भोगते नागरिक हैं, वो सब हमें इस लोकतंत्र का उपहार है। ये लोकतंत्र न होता तो हम न होते, या कम से कम वहां न होते जहां हम हैं। और उस लोकतंत्र को इस देश में बनाया है संविधान ने। पर हम भूल जाते हैं कि संविधान की जो बुनियादी नैतिकता है वो असल में तो भारत की अपनी परंपरा से आई, और जिन मूल्यों को हम संविधान के बुनियादी मूल्य कहेंगे वो अपने आप में मूलतः आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य है। स्वतंत्रता को लीजिए, स्वतंत्रता की जो अवधारणा भारतीय समाज में थी वो व्यक्तिगत मुक्ति की अवधारणा थी, मोक्ष। आप ये करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। सामाजिक मुक्ति की अवधारणा संभवतः नहीं थी। मैं चूंकि विशेषज्ञ नहीं हूं, नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि महात्मा गांधी का ये बहुत बड़ा अवदान था
कि उन्होंने इस समाज में प्रचलित व्यक्तिगत मुक्ति की अवधारणा को सामाजिक मुक्ति यानी स्वतंत्रता की अवधारणा में बदला। आखिर क्यों हमने अंग्रेजों के पहले कभी स्वतंत्र होने की नहीं सोची? कोई ऐसा हमको लगता भी नहीं था कि हम ऐसे कहीं आ गए हैं जहां से हमको स्वतंत्र होना चाहिए। बहरहाल, तो भारतीय परंपरा जो है उसमें भी, वेद में तो ऋषि जो है वो खुद ही कह रहा है, सब कहने के बाद कि जब ये कुछ नहीं था और ये नहीं था, ना अंधेरा था, ना उजाला था, ना उपस्थित थी, ना अनुपस्थित, तब क्या था? फिर कहता है हो सकता है उसको पता हो, उस विधाता को पता हो जिसने सृष्टि को रचा है। यहां तक तो ठीक है। फिर जोड़ता है कि हो सकता है उसको भी पता ना हो। तो ये तो भारत में संशय की परंपरा की शुरुआत वेद से हो गई। और उपनिषद तो सब प्रश्नोत्तर ही हैं, तो प्रश्न पूछ, रामायण में कुशल प्रश्न है, महाभारत में यक्ष प्रश्न है, हर जगह तो प्रश्नांकन की भारतीय परंपरा। फिर आगे आकर हमारे संतों ने ईश्वर तक को नहीं बख्शा है और कृष्ण के बारे में उद्धव आते हैं कहने, उसका संदेश लाते हैं गोपियों को थोड़ा बहलाने के लिए। तो गोपियां क्या कहती हैं, मैं आपको सिर्फ 2 पंक्तियां बताता हूं। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश। एक मन था तो वो तो कृष्ण के साथ चला गया, और तुम कह रहे हो कि हम ईश्वर की आराधना करें। तो हमारे पास मन 10-20 होते तब तो हम कर सकते थे। हम ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास मन ही नहीं है। धर्मद्रोह सूरदास के यहाँ। दूसरा कहते हैं उद्धव तुम राजनीति कराए, तुम राजनीति शब्द का ठीक उस अर्थ में, जिस अर्थ में आज इस्तेमाल होता है, सूरदास ने उपयोग किया। तो ये सब परंपरा आते हुए, और फिर हमने जब आधुनिकता हमारे यहाँ आई, हमने पश्चिम से भी सीखा, हमने स्वतंत्रता संग्राम से भी सीखा, हमने सभी धर्मों से भी सीखा। ये सब जो मूल्य इनसे विकसित हुए, उनको एक तरह से संविधान में, प्रियम्बल में भी जिसका जिक्र किया, वो सारे के सारे मूल्य वहां दिए हुए हैं। अब ये मूल्य क्या है? स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये चारों मूल्य मैं दोहराता हूं, अपने मूल में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। राजनीति के मूल्य ये नहीं है मुख्यतः। राजनीति में इनकी चर्चा होती होगी, कभी कभी राजनीति भी नीति का सहारा लेती है, लेकिन अक्सर, और अब तो इस समय जो राजनीति है वो राज पर इस कदर आक्रांत है राज से कि उसमें नीति बची ही नहीं। मूल्यों का एक हिस्सा तो ये है स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारा। दूसरा हिस्सा है प्रश्नांकन, जवाबदेही, सर्वधर्म समभाव, असहमति, बहुलता, खुलापन, ग्रहणशीलता, परिवर्तनशीलता। और ये सब भारतीय परंपरा से आए हुए हैं। इस परंपरा में बहुत गलीज भी है, बहुत त्याज्य भी है, तो हम छोड़ते जाते हैं धीरे धीरे। हर चीज तो हम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर हम अपनी परंपरा के अगर उजले हिस्से को याद करें, और परंपरा का जो आधुनिक पुनराविष्कार, हमारे पास तो उसका इतना कालजयी उदाहरण है। महात्मा गांधी हिंदू परंपरा की कितनी चीजों को उन्होंने वो करके उसको पुनराविष्कार कर दिया, और जो चीजें छोड़ी जानी थी उनको छोड़ दिया। तो ये जो संविधान में एक तरह से निजी अधिकार और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच एक सामंजस्य भी रखा गया है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन वो शर्त है कि क्या, तब तो ये है कि
इस समय तो लिंचिंग, किसी निरपराध को की हत्या करना, लोगों की भीड़ जमा करके कुछ भी किसी को जला देना, बुलडोजिंग करना, ये सब सामाजिक अभिव्यक्ति के लगभग कानूनी माध्यम बन गए, क्योंकि अदालतें भी कुछ नहीं करती। आपने बताया कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, सो हो गया। अब फिर वहां एक महापंचायत हुई है जिसमें फिर ये कहा गया है कि हम हथियार लेकर जाएंगे, और फिर तरह तरह की बातें कही गई हैं। तो इन सब बातों से बार बार जो बात निकलती है कि संविधान की रक्षा और उसकी बुनियादी नैतिकता की रक्षा नागरिक ही कर सकेंगे। हमको संस्थाओं पर अभी उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नागरिकों को हुई एक बड़ी थोड़ी सी, आप चाहें तो अराजक संस्था बन के उभरना चाहिए। वो कैसे होगा मैं नहीं जानता। एक बात और कि ये मूल्यों का जो पिटारा है, इसमें सारे मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको स्वतंत्रता तो मिली रहे लेकिन समता न मिले। ऐसा भी नहीं हो सकता कि समता में कटौती होती रहे और स्वतंत्रता बची रहे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि न्याय तो पिछड़ जाए और स्वतंत्रता बढ़ती रहे। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि एक बुनियादी जो अंतर विरोध है हमारी सामाजिक परिवेश का, वो ये है कि हमारे सारे धर्म लोकतंत्र से पिछड़े हुए धर्म हैं। उनमें से किसी ने कभी इन मूल्यों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वतंत्रता स्वीकार नहीं की, वहां ऊंच नीच लगा हुआ है। उन्होंने समता स्वीकार नहीं की, उन्होंने न्याय स्वीकार नहीं किया, उन्होंने भाईचारा भी स्वीकार नहीं किया। ये मत भूल जाइए कि इस समय धर्म, और खासकर हिंदू धर्म, एक राजनीति के अनुचर बने हुए, उनके पिछलगुआ बने हुए। अब धार्मिक नेता आध्यात्म का प्रवचन नहीं करते, वो ये प्रवचन करते हैं कि इसको मारो, इसको पीटो, इसको तो ये जो स्थिति आई है जिसमें धर्म जो है अपनी ही आध्यात्म से, अपनी ही पवित्रता से अब अलग चले गए। अब जो हो रहा है और उसमें जिस तरह से शिक्षित लोग शामिल हैं, बहुसंख्यक लोग शिक्षित हैं, ये जो लिंचिंग करते हैं और गोरक्षा करते हैं, ये सब शिक्षित हैं। कम से कम बुनियादी शिक्षा तो इनको मिली हुई है। तो शिक्षा जरूरी तौर पर उदार और प्रगतिशील बनाती है, ये मिथ ध्वस्त हो गया। दूसरा मिथ कि हम बड़े अहिंसक लोग हैं, मतलब ये कि अहिंसा हमारे घुट्टी में है। असल में हम बेहद हिंसक लोग हैं, और भारतीय समाज उतना ही हिंसक है जितना कोई और समाज। बीच बीच में ऐसे वक्फे आए हैं जिनमें किसी ने हमारी इस हिंसा को दबाने की कोशिश की है। महाकाव्यों ने की थी, और इसका जिक्र आया हमारे यहाँ तो वन पर्व में। कहता है व्यास कि अगर कौन सा धर्म सबसे बड़ा है, कई धर्मों के बीच चुनना हो, तो वो कहता है कि वही धर्म सबसे बड़ा है जो किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास कह रहे। जब राम अयोध्या आ गए, उनका राम राज्य स्थापित हो गया, तो तुलसीदास राम से कहलवाते हैं, वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करके कहते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मैं कभी कुछ अनीति करूं तो मुझे बिना भय के टोकना। भीष्म पितामह लेटे हैं शरशैया पर, उनसे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों पूछने जाते हैं कि राजधर्म क्या है। हमारे यहाँ राजधर्म का बड़ा
खूंखार इतिहास हो गया है। जिस प्रधानमंत्री ने उस मुख्यमंत्री को ये सलाह दी थी कि राजधर्म, अपना राजधर्म निभाओ, उस प्रधानमंत्री ससुरे खुद ने अपना राजधर्म क्यों नहीं निभाया? आज तो ऐसा लगता है कि राजधर्म में राज ही बचा है, धर्म तो गायब ही हो गया। तो बहरहाल भीष्म पितामह कहते हैं कि जो राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये सब हमारे महाकाव्यों में लिखा हुआ है। ये अकारण नहीं है कि आज जो हिंदुत्व के और इस तरह के जो तरह तरह के प्रवक्ता हैं वो कभी हिंदू धर्म के किसी संस्थापक ग्रंथ या दर्शन का उद्धरण नहीं देते। ये संस्कृति में भी अपढ़ लोग हैं, भले संस्कृति के नाम पर कुछ कुछ करते रहते हैं, और हमारी परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती है। ये परंपरा द्रोही भी हैं, भारत द्रोही होने के अलावा, और परंपरा द्रोही इसलिए है कि इनको इस परंपरा का जो सबसे सबल, सशक्त, उज्जवल और कालजयी पक्ष है उसका कुछ पता ही नहीं।